राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की शरणागति के प्रभाव से शरणागत भक्त के हृदय में जिस आनंद, जिस सुख का राज्य होता है
वो एक सामान्य सुखाभास में सुखी होने वाला एक सामान्य जन उस सुख का आकलन नहीं लगा सकता कि एक भगवत आश्रित उपासक, एक भगवत शरणागत उपासक कितना सुखी होता है। ये जो बहुत जगह दृष्टि दौड़ रही है, बहुत जगह दृष्टि खोज में लगी हुई है, ये खोज ही हमें भगवान से विमुख किए हुए है। अन्यथा भगवान की शरण में जो आ गया, जिसने एक बार भी वाचिक शरणागति ही क्यों न स्वीकार कर ली हो, उस उपासक के जीवन में भी अद्भुत आनंद रहता है, अद्भुत उत्साह रहता है। शरणागति का अर्थ ही यह है अपने प्यारे के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना, अपने शरण के पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाना। विचार करिए, अल्प बुद्धि वाले, अल्प सामर्थ्य वाले, अल्प योग्यता वाले, यद्यपि सर्व योग्यता नहीं है, एक संसार के माता पिता में, लेकिन बालक उनके आश्रित रहता है, उनके निर्भर रहता है, तब तक कैसा निश्चिंत, कैसा बेपरवाह रहता है। किसी बात की उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता हैं। अल्प इसलिए कहा गया क्योंकि वह उनके आश्रित तो है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि माँ बाप सहयोग न कर पाए, न बचा पाए, न हर प्रकार से मदद कर पाए। उनकी जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार वह अपने बालकों के प्रति करते ही हैं, लेकिन भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम बुद्धिमान हैं। वहां तो ये बात हो ही नहीं सकती कि हम उनके निर्भर हो जाएं और उनसे कोई त्रुटि हो जाए। त्रुटि की संभावना नहीं है, संसार में त्रुटि की संभावना है, लेकिन भगवान के जो शरणागत हो गया उसके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि अरे ये त्रुटि हो गई भगवान से और उसके जीवन में ऐसा हो गया। नहीं, जीवन में धारण करने योग्य बात है, हृदय से स्वीकार करने योग्य बात है, मेरे प्रभु मंगल करने वाले हैं, उनके द्वारा कभी त्रुटि नहीं हो सकती, और मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो उनके द्वारा हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका निर्णय कभी गलत हो जाए। इस समष्टि संसार की रचना करने की बुद्धि ब्रह्मा जी को प्रदान करी भगवान ने, तो आप देखिए उनकी सृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है। हम उनकी सृष्टि में हस्तक्षेप करके त्रुटियों को उत्पन्न कर देते हैं, अन्यथा जो भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जब उनके द्वारा प्रदत्त बुद्धि वाले श्री ब्रह्मा जी ने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रखकर इस सृष्टि की रचना करी, तो उन परम प्रभु में कैसे त्रुटि हो सकती है? और वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनके निर्भर हूं, मैं उनके आश्रित हूं। जो कुछ भी मेरे जीवन में आएगा, ये बार बार इसलिए, जैसे एग्जाम आने वाले होते हैं तो क्लास में टीचर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता है कि ये जरूर पढ़ लेना, एक बार ये जरूर देख लेना, ये जरूर रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस का जरूर रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि ये आ सकते हैं। ये नहीं कहेगा वो डायरेक्ट कि आएंगे, लेकिन ये कहता जरूर है कि आ सकते हैं, तो उसका मतलब यही समझा जाता है कि वो आएंगे या उसके जैसे प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार ये जो 2-3 सूत्र हैं, ये जरूर हृदय में बार बार धारण कर लेने चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए इन सूत्रों का, ताकि हमसे त्रुटि ना हो पाए इस बात को स्वीकार करने में कि प्रभु मंगल भवन है और मेरे जीवन में जो कुछ आ रहा है वो प्रभु का कृपा प्रसाद है, उनका मंगल विधान है। इस बात को स्वीकार करें।
अपनी स्थिति क्या है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले चित्त मिलान हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों बोले, ऐसे क्यों बैठे, मुझे वहां क्यों बिठा दिया, मुझे वहां क्यों खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति चित्त की है कि तुरंत हम उस वृत्ति को दबाने की बजाय सत्संग के वचनों के प्रभाव से हम उस वृत्ति को सांत्वना प्रदान करते हैं, उस वृत्ति का दुलार करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। ये साधक का लक्षण नहीं, ये सत्संगी का लक्षण नहीं है। जब एक बार सुन लिया कि भगवान के द्वारा पास होकर कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है, तो अगर किसी ने फूलों की माला पहनाई तो हम अपने प्रभु की तरफ दृष्टि रखेंगे कि उनसे पास होकर आई। और इसके विपरीत किसी ने गाली दी, किसी ने पादुका का प्रहार किया, किसी ने पादुका की माला पहनाई, तो उसमें भी हम दृष्टि रखेंगे कि ये हमारे प्रभु के द्वारा पास है। ये कठिन हो जाता है। फूलों की माला में तो प्रायः हम समझ ही लेते हैं भगवान की बड़ी कृपा, भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं, गुरुजन मुझसे कितना प्यार करते हैं, देखो कैसा सौभाग्य। लेकिन जब इसके विपरीत प्रतिकूलता रूपी प्रहार मिलता है, प्रतिकूलता रूपी हार मिलता है, तब उस समय ये विचार बड़ा भारी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? शरीर आसक्ति, शरीर के प्रति अहम, शरीर के सम्मान के प्रति अत्यंत महत्व बुद्धि, इसलिए ये बहुत कठिन पड़ जाता है। इसी बात की साधना है। हो सकता है तत्क्षण मैं असफल हो जाऊं, लेकिन अगले क्षण मुझे स्मृति में आना चाहिए कि मेरे प्रभु के द्वारा पास किया हुआ विधान है। साधक हैं, हो सकता है उस क्षण हमारी स्मृति में ये बात ना आ पावे, प्रमाद अवस्था के कारण, हमारी कमी के कारण। तो अगले ही क्षण, अगले ही मिनट उस बात में जलना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये बात स्वीकार करनी है, मेरे प्यारे का मंगल विधान, मेरे प्यारे मंगल ही करते हैं, वे अमंगल करना जानते ही नहीं है। सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी महापुरुषों के वचनों से सुना है कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, लेकिन एक सामर्थ्य नहीं है भगवान में। भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोले नहीं, हो तो रहा है, हमारी दृष्टि का दोष है। हमारी दृष्टि का दोष है कि हमने जिसको अमंगल स्वीकार कर रखा है हृदय में, वो जब सामने उपस्थित होता है तो हमें अमंगल दिखलाई देता है, और जिस बात को हमने मंगल स्वीकार कर रखा है वो जब सामने होता है तो हमें मंगल दिखलाई देता है। लेकिन हमारी स्वीकृति से बात नहीं होती है। देखने में बड़ा दृश्य कठोर है, ऑपरेशन थिएटर में कि डॉक्टर चीरा लगा रहा है, और जिस प्रकार से देखो सब औजार होते हैं, एक बढ़ई के पास जो औजार होते हैं वो सब औजार डॉक्टर के पास मिलेंगे। तो देखने में कितना भयावह है, अमंगल है, लेकिन उसका मूल क्या है? वो अमंगल जैसा दिखने वाला वह दृश्य क्या देने वाला है? सुख देने वाला है। वो सुखी हो जाएगा जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा तो वो आनंदित रहेगा। देखने में दृश्य अमंगल प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो मंगल है। इसी प्रकार हमारी दृष्टि जो है वो मायिक है, भौतिक है। हमारी दृष्टि जो है वो अविद्या से ग्रसित है। ये अविद्या से ग्रसित ये दृष्टि भगवान के मंगल विधान को देखकर भी उसमें अमंगल का आक्षेप करती है। ये तो अमंगल हुआ मेरे साथ, ये तो अशुभ हुआ मेरे साथ। नहीं नहीं, इस बात को स्वर्ण अक्षरों में अपने मस्तक पर लिख लेना चाहिए। मस्तक पर लिखने का अर्थ होता है अपने अंतःकरण में इस बात की छाप लगा देनी चाहिए कि भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। हमारी दृष्टि में वो अमंगल हो सकता है क्योंकि हमने अपनी मान्यता बना रखी है कि ये अमंगल और ये मंगल।
इस प्रकार से जो उपासक जीता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करके, तो जो सुख उस उपासक को प्राप्त होता है वो त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के वचन हैं, उद्धव जी से भगवान ने स्वयं कहा है अपने मुख से कि मेरे भक्त को जो सुख प्राप्त होता है वो एक साधारण इस संसार में रहने वाला विषयी मनुष्य उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, जो सुख मेरे भक्त को प्राप्त होता है। भगवान के वचन हैं, मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मना। मेरे प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष है, किसको इस सुख का अनुभव होता है? सब ओर से निरपेक्ष, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। इसी को कहते हैं निर्भर हो जाना भगवान के, भगवान के आश्रित हो जाना। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, यहां तक कि उपासक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं। जी देकर, अब जी के सुख दुख की चर्चा किस विधि कहिए, कितनी आनंद की बात है। इन सूत्रों को हम अपने हृदय में स्वीकार नहीं करते, इसलिए बड़े दुखी रहते हैं, हर समय जलते रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, हर समय भगवान के विधान पर प्रश्न उठाते रहते हैं। जी देकर कितनी बड़ी स्थिति है कि मैंने आपको जब अपना हृदय दे दिया तो इस हृदय में दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, मैं इसका प्रश्न कैसे कर सकता हूं? संकोच नहीं लगेगा? लगना चाहिए। अगर संकोच नहीं लग रहा, बार बार प्रश्न उठ रहा है मेरे जीवन में इतना सुख या दुख क्यों, तो इसका अर्थ यह अभी दिया नहीं। जी का अर्थ हृदय। जी देकर सुख दुख की बातें कर, चर्चा किस मुख कहिए, कौन से मुख से मैं कहूं अपने हृदय की जलन, पीड़ा, दुख या सुख को? नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मुख भी आपको समर्पित है। जिस मुख से अपनी बात कहनी है वो मुख भी आपको समर्पित है, तो इस मुख से अपनी बात नहीं कह सकता, आपकी बात कहनी है। समर्पित मुख का लक्षण क्या है? उस मुख से केवल भगवत चर्चा, भगवान नाम, भगवान के लीला कथा गुणानुवाद ही होते हैं। ये समर्पित जिह्वा की पहचान है। अब ये जिह्वा मेरी नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी पाऊं, नहीं नहीं, ये जिह्वा समर्पित हो चुकी है। अब ये शरीर समर्पित हो चुका है, अब इसमें वही बर्ताव होगा जो प्रभु के अनुकूल होगा, या इस पर वही बर्ताव प्रभु करेंगे जो प्रभु को आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा जो निरपेक्ष हो चुका है अपने शरीर से और इस समष्टि संसार से, सब ओर से निरपेक्ष हो चुका है, उसकी स्थिति क्या हो गई है? बेपरवाह हो गया है। परवाह कब तक रहती है? जब तक इस शरीर संसार में ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है। और बेपरवाही कब आती है? जब हाथ खड़े हो जाते हैं, नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। सब ओर से निराशा को प्राप्त हुआ और आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि ही। सब ओर से निराशा को प्राप्त हुआ, भगवान के समक्ष आशा को लिए बैठा है, निरंतर भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर विराजमान रहे, ऐसी उसके हृदय में आशा है। भूरी सखी एक पद में कहती हैं कि कभी लाडली जी आप मुझ पर बीज हो तो आप कृपा करके मुझे यही देना। क्या? भोरी ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो। आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा हो और मुख पर, जिह्वा पर आपका नाम हो, बस। कभी आपकी देने की इच्छा हो, प्रसन्न चित्त हो आप, तो कृपा करके ये प्रदान कर दीजिएगा। क्या?
मैं रोता रहूं और आपके नाम का उच्चारण करता रहूं, ये जीवन हो जाता है उसका। एक ही आशा उसके जीवन में रह जाती है, बस प्रभु प्रभु प्रभु, श्री जी श्री जी श्री जी, बस और कुछ नहीं। सब ओर से निरपेक्ष हुआ तो बेपरवाही आ गई। किसी भी कर्म या कर्म का फल किसी की भी वह आवश्यकता नहीं रखता। ऐसा कर्म मुझसे बन ही जाए, ऐसे भी उसकी कोई हृदय में लालसा रही है, और ये कर्म मुझसे बना है तो इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, इसकी भी कोई अपेक्षा उसके हृदय में नहीं है, निरपेक्ष है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन भय मन नैन रसिक भगवत सनो। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है। कोई भी ऐसी अंतःकरण की वृत्ति नहीं रह गई कि वे संसार के आश्रित हो, नहीं, प्रत्येक वृत्ति सब प्रकार से, सब प्रकार का अर्थ है मन से संकल्प विकल्प उठ रहा है तो भगवान के लिए, बुद्धि निश्चय कर रही है तो भगवान के लिए, चित्त चिंतन कर रहा है तो भगवान का, अहम स्वीकार कर रहा है तो इस बात को कि मेरी श्री जी है, मैं श्री जी का हूं। सब प्रकार से जो अपना अंतःकरण, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि मुझे समर्पित कर चुका है, सब प्रकार से परमानंद स्वरूप, मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं, मैं उसके हृदय में स्फुरित होने लगता हूं, मैं उसे अपना अनुभव कराने लगता हूं जो ऐसे समर्पित होता है। सबसे निरपेक्ष, बेपरवाह, अपने अंतःकरण को मेरे चरणों में समर्पित किया हुआ, किसी भी कर्म या कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं है उसके जीवन में, तो उसके हृदय में मैं स्फुरित होने लगता हूं। और जब मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं ना उद्धव, तो इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता। कितने आनंद की बात है, हमें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने मुख से राधा नाम उच्चारित कर सकते हैं। हमें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ठसक से श्री जी को अपना कह सकते हैं। हमें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वृंदावन हमारा घर है, इस बात को कह सकते हैं। वृंदावन हमारा घर है, इस बात को कह सकते हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसका फल क्या होगा? प्रियालाल की हृदय में स्थिति हो जाएगी, वे प्रकट हो जाएंगे, वे प्रादुर्भूत हो जाएंगे हृदय में, और फिर उस सुख की कल्पना भी एक विषयी संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो सुख होत गोपाल ही गाए, सूरदास जी ने पद लिखा। सूरदास जी कह रहे हैं जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जप तप कीने कोटिक तीरथ नहाए। दिए लेत नहीं चार पदार्थ, चरण कमल चित लाए, तीन लोक तृण सम करी लेखत नंद नंदन उर आए। नंद नंदन उर में आ गए तो त्रिभुवन को वो तृण के समान समझता है, ऐसा सुख उसके जीवन में है। जो श्री ठाकुर जी का गुणगान करता रहता है, जो श्री ठाकुर जी के नामों का लीलाओं का गायन करता रहता है, जो गुरु प्रदत्त वाणी का उच्च स्वर से गायन करता रहता है, उस सुख की कल्पना कोई एक सांसारिक मनुष्य समझ भी नहीं सकता कि उस उपासक को कैसा सुख होता है। बंशी भट वृंदावन जमुना तजि बैकुंठ न जावे, सूरदास हरि को सुमिरन करी बहुरी न भव जल आवे। भगवान का स्मरण करके, भगवान का सुमिरन करके सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि फिर वो कभी इस भव समुद्र में, इस भव जल में नहीं आता। इसलिए आनंदित रहें, हमारे जैसा सुख त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं है। अगर हम दुखी हैं, बेचैन हैं, क्लेशित हैं, त्रस्त हैं, तो इसका कारण हम ही हैं। हमने संसार की तरफ दृष्टि कर रखी है। अन्यथा सुने न देखे भक्त दुखारी, महापुरुषों ने वर्णन किया है कि कभी हमने भक्तों को ना ऐसा सुना उनके बारे में, ना कभी ऐसा देखा कि भक्त कभी दुखी होते हैं। नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास।
भगवान के दासों का सुख, ये कोई भगवान का आश्रित, भगवान का दासत्व स्वीकार करने वाला ही जान सकता है कि भगवान के दासों को कैसा सुख भगवान प्रदान करते हैं। आप देखिए, आपके माता पिता आपको हर प्रकार से सुख सुविधा अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करते हैं। वे अपने सुख को कम करके और आपको सुखी करने का प्रयास करते हैं। ये लोक की बात है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत अनंत माताओं का हृदय में वात्सल्य धारण करने वाले, अनंत अनंत पिताओं का भाव हृदय में धारण करने वाले, वे प्रभु सुख समुद्र, वात्सल्य समुद्र, क्या अपने जन को दुखी रखेंगे? नहीं रख सकते। इसलिए जो भक्तों को सुख प्राप्त होता है, स्वयं भगवान के वचन हैं, वो सुख वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता। जो विषयों के लिए सदा लोलुप हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी पा जाऊं, ये भी पा जाऊं, उनको ये भगवान के द्वारा प्रदत्त सुख कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आनंदित रहें, उत्साहित रहें। हमें श्री जी ने स्वीकार किया है, हम इस बात से आनंदित रहें। हम कौन हैं? हम प्रभु के दास हैं, हम लाडली जी की दासी हैं। इस बात का स्मरण करके सदा आनंदित रहें, सदा सुखी रहें। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। जगन्नाथपुरी में दिव्य रथ यात्रा का समय चल रहा है और रथ यात्रा में श्री महाप्रभु जी उद्दाम नृत्य कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी के सामने। कभी बलभद्र जी के रथ के सामने आ जाते हैं, कभी सुभद्रा जी के रथ के सामने आ जाते हैं, कभी जगन्नाथ जी के रथ के सामने आ जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं तो अपने हस्त कमल से, अपने कर कमल से श्री जगन्नाथ जी का, कभी श्री बलभद्र जी का, कभी श्री सुभद्रा जी का रथ पीछे से धकेलते हैं, चलाते हैं उसे। ऐसा आनंद छा रहा है। बलगंडी आई। बलगंडी एक स्थान है जगन्नाथपुरी में, जो रथ यात्रा का जो मार्ग है उसके बीच में पड़ता है। वहां ठाकुर जी को खूब अमनिया भोग लगता है, खूब। रथ खड़ा हुआ, भगवान के भोग की तैयारी होने लगी। श्रद्धावालु और अर्धासनी देवी के बीच में बालगंडी नामक एक स्थान है, वहां पर भोग लगने का नियम है। उस स्थान पर जगन्नाथ जी करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का रसास्वादन करते हैं, या यही शब्द है, करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का, करोड़ों प्रकार की, क्योंकि लाखों भक्त और इतनी इतनी सामग्री, तो जो बलगंडी स्थान है वहां भोग लगता है श्री ठाकुर जी का। ऐसे राजा, प्रजा, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी वहां होते हैं, सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं। सब भोग लगाते हैं श्री ठाकुर जी को। जैसी जिसकी इच्छा हो, जो जिस वस्तु का भोग लगा सकता है, उस वस्तु का प्रभु को समर्पित करता है, भोग लगाता है। मंदिर की भांति सिद्ध अन्न का भोग नहीं लगता। जैसे मंदिर में सिद्ध अन्न का भोग लगता है, पकाया हुआ, सिद्ध माने पकाया हुआ, उस प्रकार का भोग नहीं लगता। रास्ते के दाएं बाएं आगे पीछे वाटिका में जहां भी जिस स्थान में मिलता है, जो कुछ मिलता है वही भोग पधराया जाता है। माने फल हो गए, कंदमूल, फल, ये सब जो है, जो पकाई नहीं जाती वस्तु है वह। उस समय लोगों की बड़ी भारी भीड़ होती है, उसे नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ बलगंडी में विराजमान हुआ। से स्थले भोग लागे आछय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। वे कह रहे कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। करोड़ों प्रकार के भोगों का श्री जगन्नाथ जी आस्वादन करते हैं, भोग लगाते हैं। जगन्नाथ छेर छोट बड़े जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्र गण, नीलांचल वासी जत छोट बड़ जन। नाना देशेर देशी जत यात्रिक जन, निज निज भोग ताहा करें समर्पण। आगे पाछे दुई पार्श्वे उद्याने रवने, जे ही जहा पाए लगाए नाहि क नियमे। जिसको जो प्राप्त होता है, कोई नियम नहीं है, जिसको जो प्राप्त होता है वही भोग लगाता है श्री जगन्नाथ जी को। यहीं पर श्री जगन्नाथ देव जी को भोग लगाने का नियम है।
राजा रानियां, राजमहल के अन्य जन, छोटे बड़े सभी नीलांचलवासी और अन्य अन्य स्थानों से आए हुए सभी यात्रीगण भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पण करते हैं। वहां इतनी भीड़ हो गई कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के समीप आना सभी के लिए संभव नहीं था। इसलिए आगे पीछे और दोनों ओर स्थित उद्यान और वन में जो जहां था वहीं भोग लगाने लगा। जहां जो खड़ा है सबको आगे आना, इतनी भीड़ में कैसे कोई सबको ही आगे आके भोग लगाए, तो जो जहां खड़ा है वहीं से भोग लगा रहा है। हमारे ब्रिजवासियों की भी यही प्रथा है। बिहारी जी में जाएंगे, अब इतनी भीड़ है लाला के पास, अब कहां से पहुंचे ठाकुर जी के पास, तो वहीं से कहेंगे ले लाला भोग लगा, जय जय बिहारी, जय बिहारी जी की आनंद। ऐसे जिसको जहां जगह मिली वहीं से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा रहा है और जगन्नाथ जी सबकी भावना को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत देर तक श्री महाप्रभु जी ने नृत्य किया, लेकिन जब भोग का समय आया तो इतनी भीड़, तो श्री महाप्रभु जी ने देखा इतनी भीड़ है, तो जो बाईं ओर उद्यान था, बगीचा था, वहां पर श्री महाप्रभु जी विराजमान हुए। वहां पहुंचने पर श्रीमन महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे लेटकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करने लगे और ब्रज की लीलाओं का स्मरण करने लगे। प्रेमाविष्ट हो गए, भावाविष्ट हो गए श्री महाप्रभु जी। राजा प्रताप रुद्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के परामर्श के अनुसार श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री रायरामानंद और श्री स्वरूप दामोदर के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि आप सब मुझे अब आशीर्वाद दो, मैं श्री महाप्रभु जी की चरण सेवा करने जा रहा हूं, आप सब आशीर्वाद दो। अब राजा ने जितने भी राजसिक वस्त्र थे अपने वो सब उतार दिए। यही प्रेम का पंथ है। महाप्रभु के लिए वचन आया, राज्यातिमानम सुकुलाभिमानम श्री कृष्ण चैतन्यमयी दयार्थम सर्वं त्यजेद भक्तवरः स राजा प्रताप रुद्रो मम मान्य पूज्य। श्री कृष्ण चैतन्यमयी दया के निमित्त जिन्होंने राज्य के इतने बड़े भारी मान और उच्च कुल के अभिमान का, उच्च कुल का एक अभिमान के छत्र चमर चल रहा है राजाओं के पीछे, और उस प्रकार का एक उस समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दिया, वे भक्त प्रवर महाराज प्रताप रुद्र हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए माननीय है। ऐसे प्रताप रुद्र समस्त राज्य की जितनी भी वेशभूषा थी वे सब उतार दिया। कबीरदास जी का वचन है, पिए का मिलना सुगम है तेरा चलना न वैसा। कबीरदास जी कह रहे हैं पिए का अर्थात हमारे प्रेमास्पद प्रभु का मिलना तो बड़ा सरल है, लेकिन आपका चलना वैसा नहीं है जिस चलने से प्रभु प्राप्त होते हैं। तेरा चलना न वैसा नाचन निकली बापुरी फिर घूंघट कैसा। जब प्रभु को समर्पित कर दिया अपना जीवन, अपना सर्वस्व, और प्रभु को ही अपना मानने के लिए अपने जीवन में लालसा उत्पन्न कर ली भागवत कृपा प्रसाद से, तो फिर किस बात का संकोच, फिर किस बात की लज्जा कि मैं अमुक हूं, कि मैं अमुक ये मंत्री, ये राज्य पदाधिकारी, और ये क्या कह रहे हैं नाचन निकली बापुरी फिर घूंघट कैसा। सचमुच जहां पर्दा है वहां मिलन कैसा, जहां पर्दा है वहां मिलन कैसा। जहां बीच में दीवार खड़ी है वहां दर्शन सुख कहां है, जहां अंतराय है वहां सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। जब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक प्यारे के पास पहुंचना अत्यंत 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 कठिन है। जब तक अहंकृति की गहरी खाई बीच में खोदी हुई है, तब तक प्यारे के महल तक पहुंचना बड़ी टेढ़ी खीर है। यह अहम की खाई है। जैसे पहले के महलों में देखा होगा आपने कि जो पूर्व में जो राजाओं के महल बनते थे तो चारों तरफ खाई होती थी कोई, और उस खाई में जल भरा रहता था और बड़े बड़े मगर और ये सब जो जीव हत्या करने वाले जंतु होते हैं वो सब डाल दिए जाते ताकि कोई पार भी करना चाहे तो ना कर पाए। बोले इसी प्रकार
भगवान के महल में पहुंचने के चारों तरफ भी ये खाई है। क्या? अहंकार। इस अहंकार रूपी खाई को पार करना पड़ेगा। इस अहम को समाप्त अर्थात प्रभु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। जब तक सभी अभिमानों का त्याग कर अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। इन समस्त बलों को, इन समस्त अभिमानों को त्याग कर निष्किंचन बनकर, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है इस शरीर संसार में, मेरा अपना कहलाने वाला कोई नहीं है प्रभु के सिवा। इस प्रकार से जो निष्किंचन बनकर प्यारे के पाद पद्मों के समीप चला जाता है, उसे प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाता है। और अगर अकिंचन बनकर, निष्किंचन बनकर, अभिमानों को त्याग किए बिना कोई जाना चाहे तो उनके समीप नहीं आ सकता। तब तक उसके प्रसाद को प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। अगर कोई अकिंचन ना बना, निष्किंचन ना बना और अभिमान धारण किए रहा तो भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये नाम जो है, ये जो भगवान नाम का रटन है, ये अत्यंत दैन्य कर देता है। आप सब सच समझिए, ये जो राधा राधा नाम रटन हो रहा है, इसका प्रभाव तब जानिए जब तृणते नीच अपन को कहे शुभ और अशुभ न जाने। किसी प्रकार की कोई अहम वृत्ति हृदय में नहीं रह जाती। हृदय एकदम दैन्यता के भार से झुक जाता है, तब तो श्री जी आती हैं। दैन्यता श्री जी का वाहन है। श्री जी तभी तो आती हैं जब दैन्य हो गया उपासक, अत्यंत दैन्य हो गया। इसलिए कह रहे हैं चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। ये भी कबीरदास जी का दोहा है। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। कबीरदास जी कह रहे हैं कभी सुना है क्या एक म्यान में दो खड़ग निवास करती हो? बोले नहीं। अपना मान भी रखना चाहो, अपना अस्तित्व भी रखना चाहो कि मैं, मुझ में मेरापन भी रहे, मैं अमुक, ऐसा भी रहे, और प्रेम रस को चखना भी चाहो तो नहीं हो सकता। चाखा चाहो प्रेम रस और राखा चाहो मान, ऐसा नहीं हो सकता। या तो अभिमानी बने रहो या फिर अत्यंत दैन्य होकर के प्रेम रस को चख लो। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। महाराज प्रताप रुद्र जी जब तक राज्य सम्मान के अभिमान में बने रहे और दूसरे दूसरे व्यक्तियों से संदेश भिजवाते रहे कि आप प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं था ना, मैं राजा हूं, सीधे जाऊंगा तो संकोच है, मैं क्यों जाऊं सीधे। तब तक महाप्रभु की कृपा से वंचित रहे। लेकिन महाप्रभु जी ने इतनी कृपा कर करके और इतने सुंदर, आप पीछे से श्रवण कर ही रहे हैं, कितनी परीक्षा प्रताप रुद्र जी की ली। परीक्षा क्या है? वो मिलन की तैयारी करा रहे हैं प्रताप रुद्र जी। कल कितनी सुंदर बात पूछी सदगुरुदेव भगवान ने कही कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान सामर्थ्य प्रदान करते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं अपने मिलन की। उसे हम परीक्षा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, भगवान परीक्षा नहीं लेते अपने जनों की। महाप्रभु ने कृपा करी और महाप्रभु ने कृपा करके ऐसा ऐसा विधान बनाया कि आज समस्त राजसी वस्त्रों को उतार करके सामान्य स्थिति में सामान्य वस्त्रों को धारण करके, और आज महाप्रभु जी के निकट जा रहे हैं सबकी चरण रस धारण करके। सब आशीर्वाद दो, आज मैं महाप्रभु जी के निकट जा रहा हूं। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर निष्किंचन भक्त की भांति प्रभु पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण किया, तब वे महाभाव परम भागवत बन गए और उनकी गणना परम वैष्णव भक्तों में होने लगी। महाप्रभु बलगंडी की पुष्प वाटिका में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। संकीर्तन और नृत्य की थकान के कारण प्रभु के सभी अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे थे, क्योंकि इतना उद्दाम नृत्य हुआ। उनके कमल के समान नेत्र कुछ कुछ खुले हुए थे और कुछ मुंदे हुए थे। प्रभु अर्धनिद्रित अवस्था में पड़े हुए शीतल वायु के स्पर्श से परमानंद का सा अनुभव कर रहे थे कि इतने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य का संकेत पाकर कटकाधीश महाराज प्रताप रुद्र जी महाप्रभु के दर्शनों के लिए चले। महाराज ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, छत्र चंवर तथा मुकुट आदि राज चिन्हों का भी उन्होंने परित्याग कर दिया।
एवं साधारण से वस्त्र को ओढ़े हुए नंगे पैरों वे महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए चले। महाराज के पीछे पीछे नियम के अनुसार उनके शरीर रक्षक भी चले, किंतु महाराज ने उन सबको साथ आने से मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं। वे एकाकी ही प्रभु के निकट जाने लगे। यही है, ऐसे ही दैन्य उपासक को भगवान के उस प्रीति रस का अनुभव होता है। महाराज ने देखा सभी भक्त आनंद में विभोर हुए पेड़ों की सुखद शीतल छाया में विश्राम कर रहे हैं। महाराज की दृष्टि जिन वैष्णवों पर पड़ी उन सबको ही उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जिन जिन पर दृष्टि पड़ी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। थोड़ी दूर पर अर्धोन्मीलित दृष्टि से लेटे हुए महाप्रभु जी लेटे हुए हैं, उनको श्री प्रताप रुद्र जी ने देखा। महाप्रभु सुखपूर्वक लेटे हुए हैं। महाराज पहले तो कुछ सहमे कि कहीं ऐसा ना हो महाप्रभु जी फिर नाराज हो जाएं। कुछ हृदय में जो प्रणाम किया था वैष्णवों के प्रति, उसका बल लेकर के गए धीरे धीरे श्री महाप्रभु जी के निकट, पैर पकड़ लिए और उन्हें अपने अरुण रंग के कोमल करों से धीरे धीरे दबाने लगे। अब भगवान के प्रियजनों को कोई सामान्य वस्तु, सांसारिक वस्तु या कुछ और देकर के प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान के प्रियजनों को अगर कोई प्रसन्न कर सकता है तो भगवान के गुणों को सुना करके प्रसन्न कर सकता है। महापुरुषों के सामने आप महापुरुषों का महिमा मंडन करें तो गुरुजनों को इतना सुख प्राप्त नहीं होगा, और प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का गायन करें तो वो आनंद विभोर हो जाएंगे। ये महापुरुषों का स्वरूप होता है। गए बैठे चरण दबाने लगे, लेकिन चरण दबाते दबाते उन्होंने सोचा कि महाप्रभु जी की वो झीनी मुस्कुराहट मेरे प्रति हो, झीनी मुस्कान से एक बार मेरी तरफ देख ले, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो कैसे होगा संभव? तुरंत भगवत प्रेरित भाव उनके हृदय में आया। पैर दबाते दबाते उन्होंने विचार किया कि श्री महाप्रभु जी को गोपी गीत का पाठ सुनाऊं, गोपी गीत का गायन करूं। रास मंडल में से रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए तो तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। जब ये सौभाग्य मद गोपी जनों को हो गया कि हमसे सौभाग्यशालिनी तो इस त्रिभुवन में कोई स्त्री नहीं है, तो इस सौभाग्य मद को दूर करने के लिए भगवान श्री किशोरी जी को साथ लेकर के अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियों ने श्री कृष्ण की खोज प्रारंभ करी। विशद वर्णन है रास पंचाध्यायी में। सब जगह जा जा करके पूछ रही हैं, कभी पीपल से जाकर के पूछ रही हैं, कभी तुलसी से जाकर पूछ रही हैं, कभी मालती से जाकर पूछ रही हैं, कभी जूही से जाकर पूछ रही हैं, क्योंकि ये सब चिन्मय हैं। आपने हमारे प्यारे श्री कृष्ण को देखा क्या? आप प्रफुल्लित हो रही हो, आप आनंदित हो रही हो क्या? श्री कृष्ण यहां से निकले अपनी प्राण प्रियतमा के साथ, आपने क्या देखा? व्याकुल हैं, श्री कृष्ण की खोज कर रही हैं। प्रताप रुद्र जी के हृदय में आया कि वो जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो उनके वियोग से दुखी होकर गोपिकाएं पशु पक्षी लता कुंजों से प्रभु के संबंध में पूछती हुई विलाप कर रही हैं। उसी विरह का वर्णन मैं करूं। सब जगह खोज रही हैं गोपियां, सब जगह खोजा लेकिन कहीं नहीं मिले श्री ठाकुर जी। तब पुनः श्री यमुना जी के पुलिन पर जहां अंतर्ध्यान हुए थे श्री ठाकुर जी, वहीं पर गोपीजन आई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। एक एक श्लोक अब प्रताप रुद्र जी श्री गोपी गीत का गायन करने लगे। वर्णन है, 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। एक एक श्लोक का गायन प्रताप रुद्र जी करने लगे। जयति तेदिकं जन्मना
व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। गोपियां विरहावेश में गायन कर रही हैं। प्यारे, आपके जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई, क्योंकि आपने यहां जन्म लिया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। निरंतर इंदिरा का वास इस ब्रजमंडल में, इस ब्रज भूमि में हो गया। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहां नित्य निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी वृंदावन की। देखो यहीं विराजमान है पल्ली पार यमुना जी के बेलवन में। ब्रजवासियों का तो ये भाव है, तपस्या से युक्त हैं लक्ष्मी जी कि हमें ब्रजवास प्राप्त हो जाए। तो पल्ली पार बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां भी मेला लगता है, ब्रजवासी जाते हैं। यही बात कह रही हैं गोपीजन कि जब आप यहां निवास करने लगे तो जो बैकुंठ में निवास करने वाली वे लक्ष्मी हैं, वे इस ब्रजमंडल में आ गई और यहां पर इस ब्रजमंडल की सेवा करने लगी। परंतु प्रियतम देखो, आपकी गोपियां जिन्होंने आपके चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, आपके सिवा जिनका कोई नहीं है, वे वन वन में भटक कर आपको ढूंढ रही हैं, ये क्या उचित है? शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजो दर श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्कदा शिका वरद निघ्नतो नेह किम वदः। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम आपके बिना जी नहीं सकती, और आप ये जान लीजिए कि हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। बस आपकी वो मंद मुस्कान, आपकी वो तिरछी चितवन, वो सदा हम गोपीजनों पर पड़ती रहे। शरद उदाशये साधु जात सत्सर सिजोदर श्री मुषादशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वदः। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल करते हो, तो हम आपसे प्रश्न करती हैं, हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, आप हमें ये बताइए, क्या केवल अस्त्रों से हत्या होती है, नेत्रों से हत्या नहीं होती? क्या किसी का केवल अस्त्रों से वध किया जा सकता है? नेह किम वदः, क्या नेत्रों से वध नहीं होता? अस्त्रों से वध किया हुआ तो एक बार मर गया, शांति को प्राप्त हो गया, लेकिन इस नेह से बिंधा हुआ, इन नेत्रों के बाण से बिंधा हुआ जीवन भर कराहता रहता है। हे प्यारे, आप हमारा अस्त्रों से वध कर देते बात बन जाती, लेकिन आपने हमारा जो वध किया है वो ऐसा किया है कि ना उस जो अस्त्र आपने चलाया नेत्रास्त्र, ना हम वो निकालने के हैं और ना वो शमन होने को है, ना ठीक होने को है। तो नेह किम वदः, क्या केवल अस्त्रों से ही हत्या होती है? क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? हम किसी काम के नहीं रहे, आपके ही हैं। विष, और अगर आपको जाना ही था
हमें छोड़ करके, अगर ये दुख ये पीड़ा देनी ही थी तो हमें फिर इतने सारे कष्टों से बचाया क्यों। गोपियां स्मरण कर रही हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात् वृष मयात्मजाद विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। हे पुरुष शिरोमणि, हे समस्त पुरुषों में शिरोमणि, हे श्री कृष्ण, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार से आपने हमारे भय का शमन किया है, हमें सब प्रकार से हमें बचाया है। क्या ये दिन दिखाने के लिए बचाया है कि आप हमें छोड़कर चले जाओ, आप हमारे बीच में से चले जाओ? आपने जब बार बार हम लोगों की रक्षा करी है तो आपने जो ये नेह रूपी बाण आज लगाया है इससे भी हमारी रक्षा करो। ये जो नेह रूपी अस्त्र आपने छोड़ा है इस अस्त्र से भी हमारी रक्षा करो प्राणनाथ। जब सब जगह आपने बचाया तो अब भी बचाओ। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। हे प्राणनाथ, हम जानती हैं कि तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, उनके अंतर्यामी हो। ये कहने का तात्पर्य क्या है? गोपियां परम ज्ञानी हैं, परम हंस हैं, एक भाव तो ये। और दूसरा भाव जो रसमय है, गोपियां कह रही हैं कि आप सबके हृदय में वास करते हो, सबके अंतर हृदय में रहते हो। ऐसा तो है नहीं आप केवल यशोदानंदन हो, ऐसा नहीं है। आप सबके हृदय में वास करते हो। जब आप सबके हृदय में वास करते हो तो हमारे हृदय में भी वास करते हो, और जब हमारे हृदय में वास करते हो तो आप देख नहीं रहे हमारे हृदय की पीड़ा को। जब आप हमारे हृदय में वास करते हो तो आप हमारे हृदय की पीड़ा को क्या देख नहीं रहे? देखो देखो प्यारे, आप अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् हो, सबके हृदय में वास करने वाले, हमारी पीड़ा को आपसे छुपी नहीं है। आप जान रहे हो हम कितने पीड़ित हैं। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए, जैसे इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, ऐसे आज हम गोपी जनों की रक्षा करने के लिए हमारे मध्य में प्रकट हो जाओ। गोपी गीत का गायन हो रहा है, महाप्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मंद मंद मुस्कान के साथ सुन रहे हैं श्री महाप्रभु जी, प्रताप रुद्र गायन कर रहे हैं। इनकी शेष चर्चा जो श्लोकों की रह गई, शेष चर्चा आगे। श्री राधा